नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं एक रीजनिंग का टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ JKSSB कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के लिए। जे रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है डायरेक्शन सेंस। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो कि डायरेक्शन सेंस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, डायरेक्शन सेंस क्या होती है और डायरेक्शन सेंस का बेसिक कैसे पढ़े, ये आज मैं आपको समझाऊंगा। डायरेक्शन मीन्स किसी भी वस्तु की, किसी भी थिंग्स की मूवमेंट होना, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक मूवमेंट होना और उसको किस तरीके से मेज़र करना, उसको ही हम डायरेक्शन कहते हैं। मीनिंग आप पढ़ लेना, मैंने लिखा है डायरेक्शन सेंस की कितनी टोटल टाइप्स होती हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी आती है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। डायरेक्शन सेंस 5 टाइप की होती है और इन 5 टाइप को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा आज, बेसिक इनका। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके ऊपर एक एक क्वेश्चन लेके आपके सामने आऊँगा। आज सिर्फ बेसिक होगा डायरेक्शन सेंस का, ठीक है। तो ये 5 टाइप की होती है, ये आपने पढ़ लिया। उन 5 टाइप में से सबसे पहली टाइप है इसकी मेन, जो टाइप है इसकी वो है मेन डायरेक्शन। दूसरी है कार्डिनल डायरेक्शन। तीसरी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और फोर्थ है एंगल ऑफ मूवमेंट। और फिफ्थ है शैडो केस। दोस्तों, ये 5 प्रकार की होती है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, पहली 4 जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो शैडो वाला केस है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट केस है, तो मे भी हो सकता है आपको आ जाए, तो इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया है। तो चलो हम पहली समझते हैं कि पहली कौन सी डायरेक्शन हमें समझनी है। डायरेक्शन सेंस टॉपिक को समझने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेन डायरेक्शन किसको कहते हैं। आप देख रहे हो इस समय कि मैंने एक मेन डायरेक्शन जो एक चार्ट बनाया है, आप इसको देख सकते हो। सबसे पहले हमें नॉर्दर्न पार्ट दिखा, उसके ही अपोजिट हमें साउथ पार्ट दिखा, फिर हमें ईस्ट पार्ट दिखा, फिर उसके अपोजिट हमें वेस्ट पार्ट दिखा। तो इनको डायरेक्शन सेंस में हम कहते हैं मेन डायरेक्शन, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें डायरेक्शन सेंस होती है वो होती है किसी भी व्यक्ति के किसी भी पोजीशन में खड़ा होना और उसका लेफ़्ट और राइट का पता करना, उसी को हम सही में लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन कहते हैं। मान लो कोई व्यक्ति बीच में सेंटर में खड़ा है और वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो उसका जो राइट साइड होगा वो इस साइड में होगा और जो लेफ़्ट साइड होगा वो इस साइड होगा। और सेम इसके अपोजिट में ऐसे ही वो एक
कोई व्यक्ति नीचे देख रहा है तो इसके अपोजिट में जे राइट होगा उसका, और दूसरी तरफ उसका लेफ्ट होगा। ठीक है दोस्तों। और वैसे ही हम अगले की बात करें तो वेस्ट डायरेक्शन में अगर कोई व्यक्ति देख रहा है तो उसका जो राइट साइड होगा वो ऊपर होगा और जो लेफ़्ट साइड होगा वो नीचे होगा। तो वैसे ही ईस्ट की तरफ देख रहा होगा तो वो राइट साइड होगा और नीचे लेफ़्ट साइड होगा। ये जो दोनों हैं ईस्ट और वेस्ट सेम लेफ़्ट लेफ़्ट राइट राइट, लेकिन नॉर्थ और साउथ दोनों का उल्टा होता है। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि लेफ़्ट राइट किसी भी व्यक्ति का हम किस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये थी मेन डायरेक्शन। इसमें मेन डायरेक्शन में सबसे पहले हमने नॉर्दर्न पार्ट पढ़ा, ईस्ट पार्ट पढ़ा, साउथ पढ़ा, वेस्ट पढ़ा। फिर हमने अगला ही इसका एक पार्ट है जिसमें हमने लेफ़्ट राइट व्यक्ति का देखा कि अगर वो नॉर्थ में देखता है तो उसका लेफ़्ट और राइट कहाँ बनता है, ईस्ट में देखता है तो कहाँ बनता है। आई होप आपको फर्स्ट मेन डायरेक्शन समझ आ गई होगी। तो चलो नेक्स्ट इसमें हम दूसरी पढ़ेंगे कार्डिनल डायरेक्शन। दोस्तों कार्डिनल डायरेक्शन एक ऐसी डायरेक्शन होती है जिसमें हम डायरेक्शनों को पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हर एक पार्ट या डिग्री में बोल सकते हो आप, उनको हम डिवाइड कर देते हैं। आप देख रहे होंगे पहले नॉर्थ, फिर ईस्ट, फिर साउथ, ये वेस्ट। ये होगी इसकी मेन डायरेक्शन और ये इनकी सब डायरेक्शन होती हैं। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। हर एक एंगल कितने का बन रहा है? 45, 45, 45, 45, 45, 45 का बनता है। तो दोस्तों ये होती है कार्डिनल डायरेक्शन। ठीक है। तो चलते हैं तीसरी डायरेक्शन पे जिसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हमें, जिसका नाम ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो आप समझ सकते हो कि कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। ठीक है। फाइंडिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज़ नेसेसरी टू नो पाइथागोरस थ्योरम। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए। आप देख सकती हो ए प्लस बी परपेंडिकुलर होता है और बी से लेके सी तक बेस होता है और ए से लेके सी तक हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है दोस्तों। डिस्टेंस को फाइंड करने का ये एक फार्मूला है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? ए बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें आप समझ सकते हो कि डिस्टेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। आई होप आपको ये वाला समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपनी फोर्थ पे। अब जो फोर्थ डायरेक्शन है उसे कहते हैं एंगल ऑफ मूवमेंट। इसमें हमें डायरेक्शन सेंस की मूवमेंट देखना होता है कि किस तरीके से कौन सी डायरेक्शन किस एंगल के प्रति हो रही है। मूवमेंट एट द राइट डायरेक्शन इज कॉल्ड द क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है। मान लो ये एक घड़ी है और घड़ी
किस तरीके से रोटेट करती है, ऐसे क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि पहले 45 का एंगल बनाया, फिर 90 का, फिर 135 का, 180 का, 225 का, 270 का, 315 का, तो टोटल कितना हो गया 360। तो इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है जी, आप अच्छे से इसको रिमाइंड करके रखना, क्योंकि जब हम डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इसका बहुत यूज़ होता है। ठीक है, और दूसरा इसी का ही एक दूसरा पार्ट है, जब घड़ी उल्टी दिशा में चलती है, जैसे ऐसे चलती है, तो आप देख रहे हो कि 45 40 44 45 45 45 45 45 45 45 का ही हर एक एंगल बन रहा है। तो ये जब ऐसे रोटेट करती है, उल्टी दिशा में चलती है, तो ये एंटी क्लॉक वाली बन जाती है। तो अब हमारा नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, हम अब उसको देखेंगे कि लास्ट पार्ट में हमारा क्या छूट गया है। लास्ट पार्ट आपके लिए मैंने रखा था। हाँ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कांस्टेबल के लिए, क्योंकि ये काफ़ी हाई लेवल का है। एक केस इसमें आता है शैडो केस। शैडो केस मॉर्निंग और सनराइज टाइम में और इन इवनिंग सनसेट टाइम में। दोस्तों, जब हम सुबह उठते हैं तो जब हम सूरज देवता को जब फर्स्ट टाइम ऐसे देखते हैं या उस तरफ हम फेस करते हैं, तो हमारी सुबह वाली जो शैडो बनती है वो किस तरफ पड़ती है, हमारे पीछे पड़ती है, हमारे लेफ़्ट पड़ती है, हमारे राइट पड़ती है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट इनका पूरा यूज़ करते हैं, और तब हम पता लगा सकते हैं कि हमारी शैडो मॉर्निंग में कहाँ होगी, आफ्टरनून में कहाँ होगी और इवनिंग में कहाँ होगी। तो ये इस टाइप का इसमें क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगर आपको ये भी चाहिए, अगर आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन चाहिए होंगे, तो मैं ऐसे भी आपको दे सकता हूँ और अच्छे से समझा सकता हूँ। आज के लिए दोस्तों ये डायरेक्शन सेंस का टॉपिक था और बेसिक टॉपिक था। इससे बेसिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो मैंने 5 टाइप का आपको बताया, इन्हीं 5 टाइप में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप अच्छे से लर्न कर लेना इन सभी पार्ट को, और नेक्स्ट वीडियो में एक एक पार्ट के ऊपर मैं 5-5 क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आप ख्याल रखो। थैंक यू। जय हिंद।